Welcome to Sharadevi More English School online lecture. Good afternoon, student. Now you are studying about the subtraction and addition. क्या सीख रहे हैं आप लोग? Subtraction and addition of the word problems. Okay? Okay, addition and subtraction. So now in last lecture we have completed the problems which are given on page number 48. Okay, in that we have seen the subtraction. Now we have to see the problems which are given on page number 49. तो नाउ फर्स्ट सी द व्हाट इज द हेडिंग गिवन ओवर हियर. यहाँ पे हेडिंग क्या है वो देखो. पहले क्या दिया है हेडिंग्स में? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड इट इज़ अ मिक्स प्रॉब्लम. क्या है ये? मिक्स्ड है. मतलब कि क्या करना है हम लोगों को? टू थिंग्स टुगेदर करना है. वन टाइम एडिशन एंड सेकेंड टाइम क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. नाउ सी द एग्जाम्पल वन. हियर इट इज एक्सप्लेन. There are the 42,306 trees in a forest. क्या बोला है क्वेश्चन में? There are the 42,306 trees in forest. Of these अब टोटल फॉरेस्ट में ट्री जो है वो कितने हैं? 42,306. Of these means out of these 23,479 are teak trees. ओके, इसमें से जो क्या है 23,479 टीक के ट्रीज है. अब ये टीक क्या है? टीक इज अ नेम ऑफ प्लांट. जैसे कि क्या है? ट्री, सॉरी, नेम ऑफ, नॉट नेम ऑफ द ट्रीज. ओके, जैसे कि मैंगो, जामुन, ओके, सीसम, ये जो ट्रीज के नेम्स है. तो सिमिलरली जो टीक है ये क्या है? ट्रीज का नेम है. तो 42,306 trees are present in the forest, and out of that, और उसी में से teak trees are 23,479 and 16,675 are the subabul trees. How many other trees are there in the forest? अब पूछा है कि कितने और अलग टाइप के ट्रीज उस फॉरेस्ट में है. अदर टाइप मतलब कि और अलग अलग टाइप के कौन से ट्रीज है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो हियर द टीक एंड सुबाबुल ट्रीज आर ओनली गिवन हियर. तो नाउ yes, to find out how many other trees are there, so first we have to add the number of the teak trees and number of the subabul trees. Okay, and then we have to subtract the sum of these two from the total number of trees. जो total number of trees है उसमें से इसको क्या करना है? माइनस करना है. ओके, तो now see here what is done first. Here the number of the teak trees 23,479 and number of the subabul trees 16,675. So here yes, total trees of the subabul and teak becomes 40,154. Okay, now yes, we have to find out हाउ मेनी अदर ट्रीज आर देयर, कि दूसरे जो ट्रीज है वो कितने हैं, दूसरे ट्रीज कितने हैं. तो यहाँ पे जो ट्रीज है 42,306 वो क्या है? टोटल ट्रीज है. तो आउट ऑफ दैट टोटल ट्री वी विल सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ टीक एंड सुबाबुल्स ट्री. ओके, तो हियर वी गॉट द 2,152. ओके, तो 2,152 trees are the other trees. Okay, कितने अदर ट्रीज है? 2,152. अंडरस्टूड. तो वी नाउ ये सी आर फाउंड अदर ट्रीज इन द फॉरेस्ट. मतलब कि टीक और जो सुबाबुल है उनको छोड़कर जो अलग टाइप के ट्रीज होंगे, जैसे कुछ मैंगोज के भी हो सकते हैं, कुछ अलग टाइप के जंगली फॉरेस्ट वाले ट्रीज हो सकते हैं. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो जो दैट इज गिवन इन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन. Rohan spent rupees 27,658
for purchasing computer and 16,478 on a printer and a scanner। अब जो रोहन ने क्या किया, 27,658 रुपीज़ खर्च किए। स्पेंड मतलब खर्च करना, स्पेंड मतलब खर्च किया। तो रोहन ने 27,658 रुपीज़ कंप्यूटर परचेस करने पर खर्च किया। परचेस करना मीन्स खरीदना। ओके, तो किसके लिए उसने क्या खर्च किया, कंप्यूटर परचेस के लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए। एंड 16,478 प्रिंटर और स्कैनर। अब देखो, ये प्रिंटर जो होता है जिससे क्या है, ज़ेरॉक्स भी कर सकते हैं हम लोग, और जो भी प्रिंट देना है कंप्यूटर से तो वो इस प्रिंटर की ज़रूरत होती है। उस प्रिंटर और स्कैनर को भी उसने ख़रीदा। तो अब आगे क्या पूछ रहा है, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स कॉस्ट एक्स्ट्रा। अब जिसने जो कंप्यूटर ख़रीदा और प्रिंटर ख़रीदा, स्कैनर ख़रीदा, तो उसको पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट करना, जहाँ पे वो रहता है, जो शॉप से ख़रीदा वहाँ से उसके घर तक पहुँचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है, उसको उसके घर तक जो पहुँचाने का चार्जेस है, वो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगने वाला, उसको उसको अलग से उसको पे करना पड़ेगा। रोहन स्पेंट ए टोटल ऑफ 47,000। अब उस रोहन ने क्या किया, 26,658 कंप्यूटर का जो कॉस्ट था वो, और 16,478 जो है प्रिंटर और स्कैनर का कॉस्ट था वो, प्लस जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो, टोटल मिलाकर उसने क्या किया, 47,000 रुपीज़ पे किया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, कि उसने कितना रुपया पैकिंग और ट्रांसपोर्ट, उन चीज़ों को पैक करके और क्या है ट्रांसपोर्ट वहाँ से लाने के लिए कितना खर्चा किया। तो हियर व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू ऐड द ओके द cost of the computer and cost of the printer and scanner, okay, and then to find out the packing charge and transported charges, we have to subtract the sum of these two from the 47,000। तो पहले क्या करना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन, ओके, तो सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, पहले एडिशन करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितना है, 27,658, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर कॉस्ट ऑफ प्रिंटर इज cost of printer and scanner, okay, this is 16,478। नाउ टेक द सम ऑफ दिस टू, इन दोनों को ऐड करो, तो क्या हो जाएगा, 8816, 8816 कितना हो जाएगा, 8816 कैरी वन 5 प्लस कैरी वन 6, 6 एंड 7, 6 एंड 7 इसको ऐड कर लेंगे, तीन नंबर्स हो गए। अभी देखो ये 7, 5 एंड 1, तो ये जो कैरी है, ये कैरी को भी क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। तो 7 + 5, तो अगर किसी को एडिशन अभी वो क्या है ये बिल्कुल आता नहीं, तो क्या कर सकते हो आप, ये सपोज ये 7 बीट्स बना लिया आपने, कितने, 7, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद क्या है ऊपर उसके कितने हैं, 5, तो 5 बीट्स बना लिए, 1 2 3 4 5, और उसके बाद ऊपर क्या है 1, तो वो भी बना लिया। नाउ यस काउंट,
कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे 13। तो 13 इज टू डिजिट नंबर, तो हियर वी विल राइट डाउन द 3 एंड वी विल कैरी 1 ओवर द नेक्स्ट डिजिट्स। अगेन अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको 1 6 और 4। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले 6 सर्कल्स सपोज ड्रॉ कर लिया 1 2 3 4 5 6। ओके 6 सर्कल्स। Then yes, below of that there are the 4. There is 4. Okay, तो now yes we have to draw the 4 circles. 4 circle ये किसके लिए है, जो बहुत ही क्या है, ये अभी तक एडिशन प्रॉपरली नहीं कर पाते उनके लिए। नाउ ये 6 + 4 + 1। तो नाउ यस आई हैव ड्रॉन द फर्स्ट 6 सर्कल्स, देन बिलो ऑफ दैट देयर इज अ 4। तो वी हैव टू ड्रॉ द 4 सर्कल, 4 सर्कल्स ड्रॉ करने। एंड नाउ यस एट द टॉप देयर इज अ 1 विच केम एज अ कैरी, जो कैरी के फॉर्म में आया। तो क्या करेंगे, यहाँ जो 1 है उसको भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। नाउ वी विल काउंट ऑल द circles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So now yes, here we will write the 1 and here we will write the 1। now see 7 6 and 1, so we have to add the 7 6 as well as 1 which is carried। okay, जिसको हमने कैरी किया है। तो क्या हो जाएगा 7 सर्कल। okay, तो here 6 are there। now again yes I have drawn the 1 circle and here 6 circles we need। so 1 2 3 4 5 and 1 becomes 6। okay, now 1 carry is also there। so yes right, yes I have drawn one more circles। now count the all the circles। so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। so this will become 14। so here we will write the 4। yes here we will carry 1, यहाँ पे carry करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे yes 2 3 and 1 4, this will become 4। तो now yes, cost of the computer and printer scanner is 44,136। क्या हो गया इसका कॉस्ट 44,136। ओके, ये किसका कीमत हो गया, वनली एंड वनली कंप्यूटर एंड द प्रिंटर एंड स्कैनर का। बट टोटल कॉस्ट ही पेड is 47,000 and 47,000 is greater than 44,136। okay, and we want to find out the packing and transport charges। तो जो इससे 44,130 से जो ज़्यादा अमाउंट लगा, okay, to complete the 47,000 that charges are the packing and transport charge। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्ज। ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल जो चार्ज है उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये दोनों के चार्जेस को। तो क्या होगा, ये टोटल टोटल total cost। okay, it include what, transportation also। तो नाउ ये 47,000, क्या है ये 47,000 है, 47,000। ओके, ओके, नाउ ये कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड प्रिंटर इज 44,136। तो राइट डाउन हियर 44,136। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट इट। now yes see here yes 0 minus 6, तो here 6 is greater, यहाँ पे 6 greater है। तो yes we cannot subtract the 6 from 0। okay, तो here we have to borrow। हम लोगों को क्या करना है, borrow करना है। क्या करना है, borrow। borrow मतलब दूसरे से क्या करना, बाजू वाले से उधार लेना है। बट द नेक्स्ट नंबर हैव द ज़ीरो, वो भी ज़ीरो है तो वो हमको उधार दे नहीं सकता है। जैसे कि अगर आप किसी से उधार लेने गए और उसके पास एक भी रुपया नहीं हो तो आपको उधार दे सकता है क्या, नहीं। लेकिन अगर सेम पर्सन जिसके पास आप उधार लेने गए हो वो किसी से उधार लेकर आए तो उसमें से कुछ अमाउंट दे सकता है कि नहीं आपको। तो सेम वैसा ही क्या होता है यहाँ पे भी होता है। तो जब हमने क्या किया, yes when we have yes when we have gone to the next number that number is also 0 and its next number is also 0। so thus now yes borrowing will have yes takes place from the 7, क्योंकि ये 7 के पास है तो यहाँ से borrowing होगा।
नाउ यस आफ्टर बोरोइंग दिस 7 विल बिकम 6, तो ये क्या हो जाएगा 6. Okay, and this will become 10. Now this 10 will give 1 to the next one, so here it will become 9, and this will become 10 again. This will give 1 borrow to the next one, तो this will also become 9. तो यहाँ पे भी 9 हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया 9. ओके, एंड जो लास्ट वन है दैट विल बिकम 10. जो लास्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा 10. तो यहाँ क्या देखा हम लोगों ने कि इसने क्या किया, बोरो दिया, तो यहाँ क्या बचा 6, 1 कम हो गया. ये 10 होकर फिर नेक्स्ट वाले को दिया, तो दैट्स वाई 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9. एंड हियर इट विल बिकम द 10, एंड अगेन ये वापस से दे रहा, तो क्या हो जाएगा, इस 10 में से वापस से 1 माइनस होगा तो 9. एंड फाइनली जो लास्ट वन है दिस विल बिकम 10. नाउ 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4. क्या आएगा 10 माइनस 6 4. एंड हियर व्हाट इज लेफ्ट, नाउ 9 इज देयर, क्या है यहाँ पे 9, तो 9 minus 3 is equals to 6. Next here there is 9. 9 minus 1 is equals to 8. And what is left here? 6. And below of that there is a 4. So 6 minus 4 is equals to 2. And 4 minus 4 is equals to 0. Now you see what we got here. क्या मिला हम लोगों को, देखो 2869, क्या सॉरी 2864 मिल रहा है. क्या मिल रहा है हम लोगों को 2864 मीन्स 2864. ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या मिल रहा है हम लोगों को 2864. तो यस व्हाट यू विल राइट इन आंसर, he spent 2864 rupees on packing and transportation. क्या है, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. yes student, yes is anybody having any doubts not understood? Yes, tell me now, then I will explain the next question. Understood well? So what we have to do here, first we have to add the cost of the computer and cost of the printer and scanner, and then we have to subtract the total of it from the total amount or total cost. So now here the transportation and the packing charges is 2864. It's clear now? तो यहाँ पे two things we have to do. First one is addition and second one is subtraction. Okay. Now yes, we will see the next question. Question number 2. Question number 2. Okay. Question number 2. Now I am reading the question. In a nursery, अब देखो नर्सरी, ओके, दो टाइप की नर्सरी होती है. जहाँ पे स्कूल में आप जाते हो 3 ईयर, जब कंप्लीट हो जाती है आपकी एज तो पढ़ाई करने के लिए जाते हो, तो क्या होता है वो नर्सरी होता है, जिसमें सिर्फ ABCD सिखाया जाता है. ओके, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स और सब नंबर्स. तो क्या है ये इन नर्सरी. और दूसरा नर्सरी क्या होता है, जहाँ पे पौधों को उगाया जाता है. ओके, और पौधों को तो बड़ा करके उनको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद में फिर उसको क्या किया जाता है, जिसको भी ज़रूरत होती है उसको बेचा जाता है. तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं, नर्सरी. तो नर्सरी में क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स को उगाते हैं. ओके, और उसको थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में उसको जिसको भी ज़रूरत होती है उसको बेचा जाता है. उस जगह को बोलते हैं नर्सरी. ओके, तो नर्सरी से हम लोग क्या है, रोज़ के प्लांट्स और कोई फ्लावर के प्लांट्स लाइक मैरीगोल्ड, ओके, मोगरा, चंपा, ये सब के हम लोग प्लांट्स वहाँ से परचेज करके लाते, खरीद के लाते. उस जगह को बोलते हैं नर्सरी. इन अ नर्सरी देयर वेयर 32,140 सैपलिंग. ओके, नर्सरी के अंदर 32,140 सैपलिंग्स है, मतलब कि छोटे छोटे पौधे हैं, प्लांट्स है, स्मॉल प्लांट्स है. कितने स्मॉल प्लांट्स आर देयर, 32,140. 12,789 वेयर मैंगो सैपलिंग.
अब टोटल सैपलिंग्स आर 32,140 सैपलिंग। ओके, उस नर्सरी में टोटल जो पौधे हैं, टोटल जो सैपलिंग्स है 32,140 है। एंड आउट ऑफ दैट, और उसी में से ही 12,789 789 वेयर मैंगो सैपलिंग एंड 10,423 वेयर टीक सैपलिंग। अब जो है उसी में से 12,789 मैंगो के सैपलिंग्स है, मतलब मैंगो के प्लांट्स है, और 10,423 टीक के सैपलिंग्स है, टीक के प्लांट्स है। हाउ मेनी अदर सैपलिंग्स वेयर देयर, तो उसमें और अलग टाइप के सैपलिंग कौन से हैं। तो जब भी हम नर्सरी में विजिट करते हैं तो नर्सरी में हम लोगों को क्या है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखाई देते हैं। कोकोनट का भी प्लांट हम लोगों को मिलेगा, तुलसी का भी मिलेगा। तुलसी को क्या बोलते हैं, होली बैसिलस। ओके, तो होली बैसिलस, तुलसी, मैंगो, और भी जो भी आपको जो प्लांट चाहिए लाइक एलोवेरा, तो ये अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं। बट यस द नंबर ऑफ द मैंगो सैपलिंग्स एंड नंबर ऑफ द टीक सैपलिंग्स आर गिवन ओवर हियर। तो जो भी इन दोनों का जो टोटल आएगा, ओके, उसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल सैपलिंग से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो हमको आंसर आएगा वही क्या होंगे, अदर सैपलिंग्स, मतलब कि दूसरे जो पौधे हैं उस नर्सरी में उसके बारे में पता चलेगा। ओके, तो लेट्स सी द इट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वी हैव टू ऐड, ओके, सैपलिंग ऑफ द मैंगो। ओके, मैंगो सैपलिंग, कौन सी सैपलिंग है, मैंगो, कौन सी सैपलिंग, मैंगो, MANGO, मैंगो सैपलिंग। तो मैंगो सैपलिंग्स आर 12,800 एंड 789, 789, and the saplings of teak sapling, teak sapling, teak saplings are 10,423. Okay, now add the numbers, 12,789, 789, और इसके नीचे क्या है, 10,423। नाउ देखो ऐड करेंगे, अभी हम लोग प्लस करेंगे इसको। 9 + 3, 9 + 3 इज इक्वल्स टू 12, कैरी 1, कैरी 1। 8 + 2, 8 + 2 10, और कैरी 1 क्या हो जाएगा, 11। नाउ यस कैरी 1 अगेन, 7 + 4 11, और कैरी 1 12, again carry 1, 2 + 1 is equals to 3, 3 + 0 is equals to 3, and here 1 1 2। अब देखो स्टूडेंट, इसका टोटल चेकआउट करो, बिकॉज ये अगर रॉन्ग हुआ तो क्या होगा, अपना पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑलवेज ये चेक योर आंसर। अब देखो यहाँ पे ये 9 + 3 इज इक्वल्स टू 2, कैरी 1, 8 और कैरी 1 9, 9 and 2 11, अगेन कैरी 1 7 और कैरी 1 8, 8 + 4 12, carry 1 2, and carry 1 is equals to 3, and 1 1 become 2। तो now yes total sapling of the teak and mango become 23,212। कितने हो गए ये sapling टोटल, 23,212, but that nursery have the 32,140 sapling। लेकिन क्या है, वो नर्सरी में 32,140 सैपलिंग्स है। तो अब देखो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा, कितना, 23,212 को। ओके, तो नाउ यस लेट्स सब्ट्रैक्ट, 32,140 minus 23,212। okay, now subtract, now is 0 minus 2। okay, now the number which is below of the 0 is greater than 0, so here we have to borrow, we have to
बोरो वन फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट से क्या करना है, बोरो करना है। ओके, तो नाउ ये व्हेन वी बोरो 1 from the next digit, so this will become 3 and this 0 will become 10. So now 10 minus 2 is equals to 8. So now what is left here? Yes, 3 is left. 3 minus 1 is equals to 2. Now see the next digit. Now yes, 1 minus 2. So here again 2 is greater and 1 is smaller, so that's why we have to borrow 1 from the next digit. So when you will borrow, so this 2 will become 1 and this 1 will become 11. So when we borrow, okay, that time the number which we borrow that are written before the original number, जो भी नंबर यहाँ पे था पहले, उसके पहले वो बोरो किए हुए नंबर को लिखते हैं हम लोग। तो यस, नाउ दिस बिकम 11, 11 माइनस टू। ओके, 11 माइनस टू, तो नाउ 11 minus 2 is equals to 9. So here what we will write, 9. Okay, now what is left here? Here 1 is left. Now yes, below of that there is 3. अब इसके नीचे क्या है, 3 है। Now yes, again we have to borrow from the next number. So here it will remain 2 and this will become 11. 11 minus 3 is equals to 8. And here 2 minus 2 will become 0. Understood, student? So now yes, what we got in answer, 8928. कितना मिला हम लोगों को, 8928. So now what you will write in answer? How many saplings were there? So you have to write down that there were 8928 other saplings. Okay? Understood now? Yes, student, understood? Is anybody having any doubt? Tell me. Okay, now yes, we will see the next question. Question number 3. See the question number 3. Question number 3 is the seating capacity of a playground is 20,750. अब क्या बोला है, सीटिंग कैपेसिटी, मतलब क्या हो गया, वहाँ पे बैठने की कैपेसिटी। जैसे कि हम कभी कोई हॉल में जाते हैं तो क्या होता है, ये हॉल बड़ा रहेगा तो वहाँ पे ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, मीन्स उस हॉल की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। और छोटा रहेगा तो वहाँ पे कम लोग एडजस्ट हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी कम है। तो इन सेम वे एक प्लेग्राउंड है, उस प्लेग्राउंड में सीटिंग कैपेसिटी, मतलब जो प्लेयर्स है या जो स्पेक्टेटर है, जो उस वहाँ देखने आने वाले, उसमें यस 20,750 क्या है, पर्सन्स बैठ सकते, इतने लोग ही वहाँ पे बैठ सकते हैं। इफ़ देयर वेयर 8,500 वुमेन्स एंड 11,200 men present for function, how many seats remain vacant? अब उस प्लेग्राउंड की 20,750 कैपेसिटी है, बट उस फंक्शन में 8,500 वुमेन्स क्या है, प्रेजेंट है, एंड दैट 11,200 मेंस आर प्रेजेंट, इतने आदमी और 8,500 लेडीज उसमें प्रेजेंट है। तो हाउ मेनी सीट्स रिमेंट वैकेंट, तो कितनी सीट्स अभी भी क्या है, वैकेंट है। वैकेंट का मतलब खाली, तो उस प्लेग्राउंड में कितनी सीट में कोई भी बैठा नहीं है, वैकेंट है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो नाउ ये फर्स्ट वी विल ऐड द नंबर ऑफ women and number of man. Okay, then we will subtract from the is 20,750. Okay, now let's add the 8,500 and 11,200. Okay, 8,500 women's. Okay, women's are 8,500. Now yes, men's, men
are 11,200. Okay, now add 0 plus 0. Okay, तो ये क्या मिलेगा? 0, 0 plus 0 0, 5 plus 2 is 7, 8 plus 1 is 9 and 1. So this is 19,700. So total man and yes women are 19,700. Now yes, subtract the 19,700 from the total seats or total capacity. Now yes, total capacity is 20,750. Now yes, below of that write down 19,700. Now you see 0 minus 0 is equals to 0. 5 minus 0 is equals to 5. Here because 5 is greater and 0 is smaller. So 5 minus 0 is equals to 5. Now 7 minus 7. So both numbers are same. So this will become 0. Now 0 minus 9. Now see and be careful because it's the number which is down or below of the 0 is greater than the 0. That's why we have to borrow 1 from the next number. So after borrowing, yes, this will become 10 and here is 2 will converted into 1, means this will reduce by 1. So here the 10 minus 10 minus 9. Okay, 10 minus 9 is equals to 1 and 1 minus 1 is equals to 0. So this is equals to 1050. It means yes, the 1050 seats were vacant in that playground. Okay, क्या हम लोगों को मिल गया? कितने इस seats vacant है? 10,050 seats. It's clear now student? ये समझ में आ गया student? Or is anybody having any doubts? Is anybody having any doubt in this in third problem? Okay, now yes, let's see the question number 4. See the question number 4. Ram Bhau had rupees 15,000. He bought fodder worth rupees 8,570 and other animal feed worth rupees 4,950. How much money did he have left? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? राम भाव हैड रुपीज 15,000 मीन्स राम भाव के पास 15,000 था। हैड आया ना, राम भाव हैड रुपीज 15,000 तो उनके पास 15,000 रुपीज था। ही बॉट BUY बाय, बाय मीन्स क्या होता है? खरीदना। तो ये क्या लिखा है? ही बॉट, बॉट का मतलब खरीदा। तो ही बॉट फॉडर, फॉडर का मतलब क्या होता है? चारा, जानवरों को खिलाने का चारा। तो ही बॉट फॉडर वर्थ रुपीज 8,570। उन्होंने क्या किया? जानवर का चारा 8,570 रुपये का खरीदा। एंड अदर एनिमल फीड, और अदर एनिमल फीड, और जो फॉडर है, चारा है, उसके अलावा और भी उन लोगों के लिए, जैसे आप लोगों के लिए कुरकुरे आते हैं वैसे उन लोगों के लिए भी क्या है? कुरकुरे टाइप में जो है फीड्स आते हैं, खाने की चीज़ें आती हैं। तो ही bought other animal feed worth rupees 4,950। तो जो अदर एनिमल फीड्स है वो 4,950 का खरीदा। हाउ मच मनी डिड ही हैव लेफ्ट? तो अब उनके पास कितने रुपए बचे हैं वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट वी विल ऐड द yes expenditure which is done on the fodder and the expenditure which is done on the other animal feeds. Okay, and then we will subtract from the 15,000. Okay, let's do the addition first. 8,570 plus 4,950
950. Okay, now see 0 plus 0. So when we add 0 to 0, so this will give 0. 7 plus 5. Okay, 7 plus 5. तो क्या करना है हम लोगों को, सिंपल वे, इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है, 7। तो 7 को क्या करना है, ये अपने माइंड में रखना है। ओके, और स्मॉलर नंबर क्या है, 5। तो क्या करेंगे, 7 को माइंड में रख लिया हम लोगों ने, और नेक्स्ट नंबर जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो क्या है, 5 है। तो नाउ वी विल टेक आउट अवर 5 फिंगर्स। तो 5 उंगलियां हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ओके, तो फिर क्या करेंगे, बाहर निकालने के बाद हमने माइंड में क्या रखा है, 7, और फिंगर कितना निकाला है, जो नेक्स्ट नंबर्स हमको ऐड करना है। ओके, तो नाउ स्टार्ट काउंटिंग। ओके, फ्रॉम 8। 8 से स्टार्ट करेंगे, जो माइंड में रखे ना उसके नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो माइंड में हमने क्या रखा, 7, और कितने फिंगर निकाल के रखे, 5। तो क्या होगा, 7 माइंड में रखा है, तो नेक्स्ट जो नंबर होगा तो क्या होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 12 होगा। ओके, तो अभी 12 टू डिजिट नंबर है ना, दो साथ साथ में आ रहे, तो उसमें जो 12 में जो यूनिट प्लेस पे है उसको यहाँ पे रख देंगे, और जो टेंस प्लेस पे है उसको नेक्स्ट डिजिट के ऊपर लिखेंगे। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरी करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये नेक्स्ट डिजिट्स क्या है, 9, 5 एंड 1। तो इसमें बिगर नंबर क्या है, अभी 9 है। बिगर नंबर क्या है, 9। वो क्या करना है, आपको माइंड में रखना है। ओके, और उसके ऊपर जो नंबर है वो क्या, 5 है। तो 9 के आगे 5 काउंट करेंगे फिंगर निकाल के, तो 10, 11, 12, 13, 14, 14 हो गया, और प्लस 1 ऊपर है तो 15। अब 15 में क्या है, अगेन दो डिजिट आ रहे कि नहीं, तो क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे है उसको यहाँ रखेंगे, और जो टेंस प्लेस पे है उसको नेक्स्ट डिजिट के ऊपर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 ओके 13। तो यहाँ पे अब कोई नंबर एडिशन करने के लिए बचा है क्या, नहीं ना, ये लास्ट नंबर है ना जो एडिशन करना है, तो यहाँ पे कैरी नहीं करेंगे, उसकी जगह पे टोटल नंबर्स लिख देंगे। अंडरस्टूड। ओके, नाउ अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ओके, हम लोगों को फाइंड आउट करना है ना कितना रुपया उनके पास बचा हुआ है। ओके, नाउ ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15,000 ओके माइनस 13,520। ओके, नाउ सी, अब यहाँ क्या करना है हम लोगों को, सब्ट्रैक्शन, कितना सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को, 13,520। नाउ ये 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से बोरो करेगा ना, ये बोरो नहीं देगा, यहाँ से बोरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो ये नंबर जो उसके बाजू वाला पहले क्या बना, 10, फिर इसने क्या किया, नेक्स्ट वाले को बोरो दिया तो ये 9 हो गया, और लास्ट वन 10। ऐसे बोरो होता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके हियर व्हाट वी लेफ्ट, 9, 9 बचेगा, 9 minus 5 is equals to 4, and here what is left, 4, 4 minus 3 is equals to 1, and 1 minus 1 is equals to 0। तो क्या मिला हम लोगों को आंसर में, 1480। इट मीन्स yes, राम भाऊ now left 1480 rupees। okay student, is anybody having any doubt, ask to me। okay, now I am ending the meeting।